बाप और बेटे पवित्र के नाम में आमीन। आइए अजीज़ों, से पहले कि हम अपनी इबादत का आगाज़ करें, अपने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने खुदावंद के सुपुर्द करें। अपनी तमाम सोचों को, तमाम ख्यालात को, तमाम फिक्रों को एक तरफ रखते हुए अपना मुकम्मल ध्यान अपने खुदावंद की तरफ करना है, जो रहम करने वाला खुदा है, जो माफ़ करने वाला खुदा है, जो ज़िंदगी देने वाला खुदा है। हम कुछ लम्हों के लिए दिन भर की तमाम सोचों पर, अपने तमाम रवैयों पर, उन तमाम वक्तों और लम्हों पर गौर करें कि हमने अपने खुदावंद को नाराज़ किया हो अपनी किसी भी बात से, और हम अपनी तौबा को खुदावंद के मंजूर रखें, क्योंकि वो माफ़ करने वाला खुदा है। हम सब मिलकर कहेंगे, तौबा ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पश्चिमान कि मैंने तेरी नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करती हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। मेरे खुदा, ये सब प्यार के लायक है और मैं मजबूरी से इरादा करती हूँ, तेरे पाक ज़रूरत से मैं किसी नाराज़ ना करूँगी और गुनाहों की राहों से हिदायत करूँगी। प्यार से भरे जिंदा जलाली खुदा, हम तेरा एक मरतबा फिर बड़ी गहराई से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे तमाम गुनाहों के बावजूद, हमारी कमजोरियों, हमारी खामियों के बावजूद हमें एक मरतबा फिर ये मौका अदा किया है, ये फजल बख्शा है कि तेरे पाक मक़दस में आकर तेरी हमद व सताइश कर सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरी हमद व सताइश कर सकें, तेरी जय जयकार कर सकें। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा दिन भर की तेरी सलामती के लिए, तेरी हिफाजत के लिए, तेरी निगहबानी के लिए, तेरी बख्शी में तमाम नेमतों के लिए जो तूने हमें अता की है। खुदा बेशक हम गुनाहगार हैं खुदा, हम गुनाह में गिरे रहते हैं, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात मुझे नाराज करते हैं, लेकिन फिर भी तू हमें माफ करता है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे रहम के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए जो तू हम पर हमेशा जाहिर करता है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सही सलामत अपने घर पर पहुँचाया, रास्ते पर हमारी हिफाजत की, हमें अपनी पनाह में रखा, और यहाँ हम खड़े हैं, हम मौजूद हैं तेरे पास ताकि तेरी बात कर सके। खुदा इस वक्त मैं इस जमात को, अपने गाने बजाने को, अपने घर उस अमल को खुदा जिसके ज़रिए हम तुझे जलाल देने के लिए यहाँ खड़े हैं, जिसके ज़रिए हम तेरी तारीफ करने के लिए यहाँ खड़े, खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को छू, हमें अपने पाक रूह का मसा ताकि पूरे ईमान के साथ, पूरी दिल की गहराई के साथ तेरी इबादत में शामिल हों, तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हों, तेरी बहुत सारी बरक़ात से मालामाल होकर इस घर से जाएं। ये सब कुछ दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे मुक़द्दस नाम के वसीले से, आमीन। अज़ीज़ों, आइए अपनी बात के आगाज़ में हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे ज़बूर से, और ज़बूर है 92 सफ़ा नंबर 66। हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदावंद की हमद सताइश करें, अपने लबों का नजराना खुदावंद को दें, और कोशिश करें कि हम सब के सब हमद सताइश में शामिल हों, हिस्सा लें। तेरिया सिफ्ता दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरिया सिफ्ता दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रबाए चंगी गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रबाए चंगी गीत करना शुक्र खुदा। बड़े
तेरी राधे मेरे रहमत तेरी करिए याद सदा दे करना शुक्र खुदा मेरे रब्बानी है चंगी प्रीत करना शुक्र खुदा दस ताराइक साथ लगे दस ताराइक साथ लगे भीतर बंद खुश रंग बचा के भीतर बंद खुश रंग बचा के करिए याद सदा के करना शुक्र खुदा मेरे रब्बानी है चंगी प्रीत करना शुक्र खुदा अपने घर को सोया रखा अपने घर को सोया रखा मेरे तू खुश आए गीता मेरे तू खुश आए गीता करिए याद सदा करना शुक्र खुदा मेरे रब्बानी है चंगी प्रीत करना शुक्र खुदा तेरे हथ दिया कारा करिया तेरे हथ दिया कारा करिया बेखुशी ने सांस बजा बेखुशी ने सांस बजा करिए याद सदा दे करना शुक्र खुदा मेरे रब्बानी है चंगी प्रीत करना शुक्र खुदा अज़ीज़ो खुदावंद को हमारे नजराने हमारी कुर्बानियाँ या हमारी मन्नतें नहीं चाहिए। खुदा चाहता है कि हम पूरे ईमान के साथ पूरी सच्चाई के साथ उसे याद करें उसकी इबादत करें उसकी शुक्रगुजारी करें। वो हमारे लबों की कुर्बानी चाहता है वो हमारे दिलों की कुर्बानी मांगता है। तो आइए हम अपने खुदावंद की हमद सताइश को आगे बढ़ाते हुए एक और सबूत गाएंगे। ज़बूर 111 और सफ़ा नंबर है 79। तुसी गाओ सलाम तुसी रब दी तुसी गाओ सलाम तुसी रब दी तुसी गाओ सलाम सचिया दी टोली दिला देखा सचिया दी टोली सचिया दी टोली दिला देखा सदा सुना मेरा दीदी सदा सुना मेरा दीदी तुसी गाओ सदा गाओ सदा तुसी रब दी तुसी गाओ सदा कब खुदा दे हथ बड़े कब खुदा दे हथ बड़े कुदरत को भी सामत दी कुदरत को भी सामत दी तुसी गाओ सदा तुसी रब दी तुसी गाओ सदा कबो दिया बता दे सबो जगा दे कबो दिया बता दे कबो दिया
बता दे सब जला दे और सजाई है अपनी और सजाई है अपनी तुसी नाम सजा गाओ सजा तुसी अपनी तुसी नाम सजा रब ने सजाए कब जो कीते रब ने सजाए रब ने सजाए कब जो कीते याद करी करती सजदी याद करी करती सजदी तुसी नाम सजा गाओ सजा तुसी नजदी तुसी नाम सजा भाग्य होवा अंत मेरे बारे भाग्य होवा अंत मेरे बारे रहमत दे नजदी रहमत दे नजदी तुसी नाम सजा गाओ सजा तुसी नजदी तुसी नाम सजा गाओ सजा तुसी नजदी तुसी नाम सजा अज़ीज़ खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, उसके काम अजीब हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। वो जो मौज़े करने वाला खुदा है हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ मौज़े करता है। ज़रूरत इस बात की है कि उनको जानने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। खुदावंद हर रोज़ हमारे साथ है, हमारी फिक्र करता है, हमारी परवाह करता है। हम बेशक उससे कितना ही दूर क्यों ना चले जाएं, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ है, क्योंकि इसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ और वो हमारे साथ है। हमारे ईमान को मजबूत करने की देर है। तो देखें कि खुदा हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे मौज़े करता है। अब इस वक्त मैं जमात में से किसी को भी जो खुदा तौफीक दे तो वो शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। दुनिया में हमारे सारे कामों से अता करके खुदा अपनी कलियां का फजल बख्शाएं। हम तेरा शुक्र गुजार करते हैं खुदा, सुबह के दिन के लिए खुदा जिन्होंने हमें सेहत अता की है, एक खुदा जिन्होंने हमें बीमारी और बर्बाद से महफूज रखा है खुदा, और अपना नाम लेने के लिए खुदा सेहत अता के लिए यहाँ तक ले आए हैं खुदा। अपनी हमारे सारे मित्रों के शुक्र करते हैं और खुदा जितने लोग यहाँ आ चुके हैं उनके लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। जितने लोग रास्तों में उनके खुदा उनके रास्तों में अपनी हिफाजत कर अपनी हिफाजत में अंदर लेके आते खुदा जितने लोग यहाँ तेरी प्रेजेंस में बैठे हैं और तेरा कलाम पढ़ने और तेरे नाम को दरबार में लिए बैठे खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे। इसी को इस मकसद की दुआ करें। आमीन। ज़बूर 94 में ज़बूर नवीस लिखता है, यकीनन खुदावंद मेरी जाए पनाह है और मेरा खुदा मेरी उम्मीद की चट्टान है। अगर खुदावंद ने मेरी मदद ना की होती तो करीब था कि मेरी जान जाए खामोशी में चली जाती। जब मैं समझता हूँ मेरा पाँव फिसला चला है तो ऐ खुदावंद तेरी रहमत मुझे संभाल लेती है। जब मेरे कर्म में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। आए अजीज़ों,
इसी ईमान और उम्मीद के साथ कि खुदावन जो हमारे साथ है, हम कितनी भी फिक्रों में घिरे हुए हों, कितनी भी परेशानियों में घिरे हों, लेकिन वो हर रोज़ हर घड़ी हमारे साथ है, हमारी फिक्र करता है। हम खुदावन का शुक्र अदा करें इस बात के लिए और अपनी परस्तिश को आगे बढ़ाते हुए हम गीत गाएंगे, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो। खुदावन मसीह की परस्ती रूह सच्चाई से हो, बरसाने से रूठे बरसदारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह सच्चाई से हो, बरसाने झूठे परस्तारों का खुदा। तेरी प्रति खुदा करता हूँ मैं सदा, आए रोका बसा हो जाए तेरी प्रति खुदा करता रहूं मैं सदा, आए रोका बसा हो जाए देखा, आए रोका बसा हो जाए देखा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह सच्चाई से हो, बरसाने से ही झूठे परस्तारों का मृत्यु से करे दिल बदल जाएगा, रूह के लागे जीवन संवर जाएगा। मृत्यु से करे दिल बदल जाएगा, यीशु के नाम में जीवन संवर जाएगा। खुदावन मसीह की परस्ती रूह सच्चाई से हो, बरसाने से ही झूठे परस्तारों का खुदा। तेरे रूह का मता खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। यकीनन खुदावन ऐसे ही परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। खुदावन हमें भी अपने रूह का मसा दे, अपने पाक रूह का कि मामूलियत है कि हम भी इसी जोश और जज्बे के साथ, इसी ईमान के साथ उसकी परस्तिश के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें, हमेशा उसकी हम सताइश में दिल खोल कर हिस्सा लें। आए अजीज, अब हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और दावत देंगे पाक रूह को कि वो हमारी जिंदगियों में आए। हम उससे आप अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह से इल्तिजा करें कि वो हमारे दरमियान अपने पाक रूह का तख्त लगाए। वो जो जिंदगी देने वाला खुदा है, जो मौत से करने वाला खुदा है, वो जो कहता है कि मेरे पास आओ, ऐसा वो से तके मांगो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और यकीनन वही हमें आराम देता है, वही हमें हर मुसीबत से निकालता है। हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरे ईमान के साथ, पूरे इल्म के साथ पाक रूह को पुकारें, उसे अपनी जिंदगियों में बुलाएं और उसे दावत दें कि हमारे दरमियान अपना तख्त लगाएं। हम गीत गाएंगे, रूह आ। रूह
जब आते हैं बदलदार टूट के गिरते जाते बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मलबी अंदर से बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मेरे मलबी अंदर से रूह की सूरत में जब आएगा दर्द होगा शैतान दिल गाएगा रूह की सूरत में
और बेटे और कुदस का। प्यार हमेशा होगा। आमीन। आइए अजीज़ों, हम अपने आप को तैयार करें कलाम के लिए, खुदा के ज़िंदा और जलाली पैगाम के लिए। और इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, हमें कोरस करके कलाम को नाज़िल करो। कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर। कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर। मुझसे बात, मुझसे बात, मेरी लाई आज मुझसे बात, मुझसे बात, मेरी लाई आज मैं भाई तारिक को दावत दूंगी कि वो आए और हमारे दरमियान खुदा उनका जिंदा और जलाली पैगाम हमारे साथ शेयर करें। इससे पहले कि हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से पढ़ें, आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को खुदावन के कलाम के लिए सरेंडर करें, ताकि खुदावन का कलाम हमारी ज़िंदगी में फलदार साबित हो। कदोस मेहरबान खुदावन, तेरा शुक्र दी तारीफ करते हैं कि खुदावन तू हमें प्यार करता है। आसमानी बाप, तेरे सारे प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने अपना इकलौता बेटा जो तेरा जिंदा कलाम है वो मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, वो आज मौजूद है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तू हमें प्यार करता है और खुदावन तू हमें अपने कलाम के वसीले से ब्लेस करता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने आज हमें ये मौका बख्शा है कि हम तेरे कलाम में से कुछ सीखें और बरकत पाएं। खुदावन तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ कि खुदावन तू अपना हाथ बढ़ाकर खुदावन तू मुझे छू। मैं अपने आप को खाली करता हूँ खुदावन, पाक रूह खुदावन तू मेरा ज़िम्मा ले, खुदावन तू मेरा ज़िम्मा ले और खुदावन तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं नहीं बल्कि खुदावन तेरा मज़ा, तेरा जोर यहाँ पर छाया रहे और खुदावन तेरे पाक कलाम की बातें तेरे लोगों के लिए बंधनों को खोलने का वसीला बन जाए, तेरे लोग बरकत पाए। खुदावन यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। आए आज की इंजील मुकद्दस के लिए हम सब खड़े हों। मुकद्दस मरकज़ की इंजील 5 बाब, हम सब खड़े होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, करीब आ जाएं। जो दूर दूर बैठे हैं सब आगे आ जाएं, बहुत जगह है अभी, करीब आ जाएं। आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं। मुकद्दस मरकज़ की इंजील
5 बाब और 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और जब यीशु कश्ती पर फिर पार आया तो बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया, और वह झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से यायर नामी एक आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपना हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 वर्ष से खून जारी था और जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठाकर और अपना सब माल खर्च करके कुछ फायदा हासिल ना किया था बल्कि बदतर हो गई थी, यस्सु की खबर सुनकर हजूम में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वह कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और उसी दम उसका अदरारे खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस तकलीफ से खलासी पाई। तब यस्सु ने फौरन अज खुद जानकर कि मुझ में से कुव्वत निकली, हजूम की तरफ फिर कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि हजूम तुझ पर गिरा पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने नजर दौड़ाई ताकि उसे देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ है, डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उससे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी तेरी ईमान ने तुझे खलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है। अब उस्ताद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? यस्सु ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबराना ना बल्कि एतकाद रख। और उसने सिवाय पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने ना दिया। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने शोरगुल होते और बहुत रोना पीटता देखा और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल करते हो और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, आज की अंजील मुकद्दस हमने बहुत दफा सुनी है। बहुत दफा हमने ये वाक्या सुना है। ये जो आज हमने अंजील मुकद्दस को सुना, ये एक डबल मिरेकल, डबल मौजज़ा है सारी वाकया के अंदर।
اور یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامن ہے. ایک بے بس باپ ہے، ایک بے بس باپ ہے جس کی بیٹی قریب المرگ ہے، آخری سانسوں پر ہے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یسوع کے پاس لوگوں کو لوگ لے کر آتے تھے، ان کے رشتہ دار، عزیز، ماں باپ، بہن بھائی اپنے مریضوں کو یسوع کے پاس لاتے تھے اور یسوع انہیں چھوتا تھا اور وہ شفا پاتے تھے، کیونکہ یسوع میں سے شفا کی قوت نکلتی تھی. اور آج کی اس انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سردار جو ہے، وہ یائر نامی سردار جو ہے، وہ عبادت خانے کا سردار ہے. وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. شاید وہ کوئی فقی اور فریسی ہوگا، وہ بہت بڑا عالم ہوگا، اس کا بڑا رتبہ ہوگا، لکھا ہے کہ سرداروں میں سے ایک تھا، وہ بہت مالدار بھی ہوگا. اور دوسری طرف آج کی اس انجیل مقدس میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو بے بس اور لاچار ہے، اور اس سردار کے مقابلے میں غریب بھی ہے. اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اپنا سب کچھ اپنے علاج کے لیے لٹا چکی ہے. لکھا ہے کہ وہ لٹا چکی ہے اپنا سب کچھ، حکیموں اور ڈاکٹروں کو دے کر اب بالکل مفلس ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا. اور وہ بھی اس حالت پہ ہے کہ اس کی بیماری جو ہے وہ لا علاج ہے. اس نے اپنا بہت علاج کرایا ہے، 12 سال سے اس کا خون جاری ہے. اور دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے جس کو 12 برس سے خون جاری ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے. احبار کی کتاب اب اگر ہم پڑھیں 15واں باب اس کی 25ویں 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو ادرار خون ہو تو وہ ناپاک کہلاتی ہے، اور جہاں بیٹھے گی وہ جگہ ناپاک ہوگی. جس کو اگر وہ چھو جائے تو وہ بھی ناپاک ہوگا، اور اگر کوئی اس کو چھو لے تو وہ بھی ناپاک ہوگا. اب اس قدر حالت ہو ناپاکی کی تو وہ لوگوں کے درمیان نہیں آ سکتی تھی. اب دیکھیں یہاں پر صورتحال کیسی ہے. ایک عورت ہے جو ناپاک ہے، وہ عام لوگوں کے درمیان نہیں آ سکتی، اس کو منع ہے کہ وہ عام لوگوں کے درمیان آئے. اور کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو چھوئے گی تو نہ وہ سب ناپاک ہو جائیں گے، جس کو چھوئے گی، اس لیے اس کو منع ہے اور وہ ڈرتی ہے. دوسری طرف یائر جو ہے وہ عبادت خانے کا سردار ہے، پوزیشن والا آدمی ہے، اس کو کھلے عام رسائی حاصل ہے، وہ یسوع کے پاس جا سکتا ہے. ہمیں بھی کھلے عام رسائی حاصل ہے، ہم یسوع کے پاس جا سکتے ہیں. آج کی انجیل مقدس، آج کا خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح شفا لے سکتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، آج کا کلام جو ہے ہمیں اس جسمانی شفا سے بڑھ کر کچھ سکھانا چاہتا ہے. بچوں کے دھیان میں لگے نہ رہے، خداوند کا کلام سنیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ سب کچھ لوگ جو ہیں وہ بچوں میں مشغول ہیں. بچوں کو چھوڑ دیں، جو مرضی کرنے دیں. خداوند کا کلام سنیں. یہ خداوند کا کلام جو ہے یہ بندنوں کو توڑ دیتا ہے. ہم بہت دفعہ دعا کراتے ہیں لیکن اپنی خلاصی سے
अपनी मुश्किल से छूटते नहीं है और फिर कहते रहते हैं हाँ ठीक है। एक वाकया सुनाता हूं आपको। एक दफा कहीं पर एक आदमी जा रहा था अपने घोड़े पर, उसका किसी से एक्सीडेंट हो जाता है और घोड़े की टांग टूट जाती है। वो बंदा गुस्से में आ जाता है और क्योंकि घोड़े की टांग टूट जाए तो वो बेकार हो जाता है, तो जिसकी टांग टूट जाती है उसको गोली मार देते हैं। और जिससे एक्सीडेंट होता है ना, वो घोड़े को गोली मार के फिर जो बंदा गिरा होता है उससे भी पूछता है आर यू ऑल राइट? वो डरते मारे कहता है हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन वो बंदा बाद में पहुंच जाता है जब इंश्योरेंस कंपनी के पास और उससे कहता है कि मेरा मेडिकल खर्चा हुआ है, मुझे पैसे दिए जाए। तो वो उसको कहते हैं उस वक्त तो तूने कहा था ठीक है मैं ठीक हूं, अब कह रहा था मुझे मेरा खर्चा हुआ, मेरे चोट लगी थी। तो बहुत दफा हम भी ऐसे ही करते, हमें चोट लगी हुई है, हमें मुश्किल है, हम मुश्किल में हैं, हम मुसीबत में पड़े हुए और हम झूठ बोलते रहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। आज यस्सु हमें बताना चाहता है, आज बुलाता है, आज हमें खुदावन का कलाम मौका देता है कि हम हाथ बढ़ाएं। सिनेरियो देखें, एक बेबस बाप है, उसका रुतबा बहुत बड़ा रुतबा है, वो इबादत खाने में सरदार है। उसने सबसे पहले आकर क्या किया, उसने अपनी सरदारी रख दी एक तरफ। वो सरदार था इबादत खाने का, उसने यस्सु के बारे में सुना है, उसने जाना है कि यस्सु शाफी है, उसके छू लेने से लोग शिफा पाते हैं। हम बहुत दफा कहते हैं ओ जी हमारा बड़ा ईमान है, हम यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है बगैर अमल के ईमान मुर्दा है। जब तक हम अमल नहीं करते हमारा ईमान जो है वो मुर्दा रहता है, कोई काम उनका नहीं है। यहां पर वो सरदार जो है वो अपना आला रुतबा, अपनी सारी शान यस्सु के कदमों में लेकर आता है। सबसे पहला काम उसने क्या किया, यस्सु के कदमों में गिरकर उसको सजदा किया, उसको खुदावंद और खुदा कबूल किया और उसे कहा कि मेरी बेटी करीबन मरने वाली है, आखिरी सांसें ले रही है। वो इस काबिल भी नहीं थी कि वो उसको यीशु के पास उठा कर लेकर आते, इस कदर उसकी हालत खराब थी। उसने यीशु से कहा कि मेरे साथ मेरे घर चल और मेरी बेटी को शिफा दे। वो जानता था कि यीशु बचाने वाला है, यीशु शाफी है, और उसने अपने ईमान का इजहार किया, उसने अमली मुजाहरा किया, उसने यीशु के पास चल कर आया, अपना सर उसके कदमों में झुकाया। आज हमें भी उसके कदमों में सर झुकाने की जरूरत है। मेरे अजीजों, हम कलाम को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम देखते हैं बच्चे बैठे होते हैं, हमारा पूरा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ नहीं होता, हमारा ध्यान बच्चों की तरफ होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात, क्योंकि हम कलाम को सुनते नहीं है। जब खुदावन का कलाम हम सुनते नहीं है तो हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है। अगर हमें अपने अंदर तब्दीली लानी है तो इस खुदावन के कलाम को अहमियत देनी होगी, इस खुदावन के कलाम को अपने अंदर लेना होगा। वो कलाम जब हमारे अंदर उतरेगा तो एक मजबूत जड़ पकड़ेगा और वही कलाम फलदार साबित होगा, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। यहां पर हम देखते हैं सूरत हाल बहुत ही गंभीर है। वो जब वो यीशु को कहता है कि मेरे साथ चल, तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है बाइबल का, उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं वहां लिखा है कि यीशु ने फौरन उसके साथ जाना शुरू किया। यीशु फौरन एकदम उसके साथ जाना शुरू हुआ और उसकी यहां पर देखें उम्मीद बंध गई है।
उस सरदार की यार की उम्मीद बन गई है, उसके अंदर एक उम्मीद जाग गई है, उसके अंदर एक अजीब खुशी होगी, एक अजीब खुशी उसके अंदर उतर आई होगी कि यस्सु, वो जानता था यस्सु शाफी है, और उसने महसूस किया होगा कि आज मेरी बच्ची बच गई। यस्सु के छूने से पहले ही उसके अंदर ये उम्मीद जाग गई होगी कि आज मेरी बेटी बच गई है। यहां पर हम देखते हैं कि सूरत-ए-हाल एकदम चेंज आती है। रश बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो यस्सु के पीछे चले जाते हैं, और वो औरत जिसका हमने जिक्र किया कि वो नापाक औरत जिसका खून जारी था, 12 वर्ष से खून जारी था, वो भी छुपती हुई, उसने भी सिर्फ ईमान नहीं रखा, खाली ईमान नहीं रखा, उसने भी उस ईमान को अमली जामा पहनाया है। वो जान गई थी कि यस्सु को छुएगी, उसने ईमान रखा कि अगर उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी, और सिर्फ ईमान पर नहीं रही बल्कि उसने हिम्मत की, पीछे से आई, छुपते छुपाते आई, सामने से नहीं आ सकती थी क्योंकि सब जानते थे नापाक है। चुप कर आई, अपना चेहरा छुपा के आई होगी, चुप कर किसी भी तरीके से पीछे से आकर यस्सु के कपड़ों को छू लिया, और उसी दम वो जो कुव्वत है, वो जो शाफी है, उसके शाफी के अंदर से उसकी शिफा की कुदरत जो है वो निकलती है, और उसी दम जैसे ही उसने छुआ, उसी दम वो औरत शिफा पा जाती है। हालेलुया। और यहां देखें माजरा दूसरी तरफ निकल रहा है। यहां पर वो उसकी बेटी मरने के करीब है, बेटी मरने के करीब है, और यस्सु एक भीड़ के साथ चला जा रहा है या इनकी घर की तरफ, और यस्सु ने एकदम पलट कर कहा, किसने मेरे कपड़ों को छुआ? यहां पर देर हो रही है। यहां पर आप देखें, अगर मैं और हम आप सब में से होते तो यकीनन गुस्सा करते हैं, यार यस्सु देर कर रहा है, मेरी बेटी मरने वाली है, यस्सु देर कर रहा है। हाँ, गुस्सा था ना? जब इस कदर क्रिटिकल सूरत हाल हो और पूरा यकीन हो कि यही आदमी है जिसके वसीले से, यही आदमी है जिसके वसीले से निजात है, यही आदमी है जिसके वसीले से मेरी बेटी बच जाएगी, और वो आदमी रुक जाए रास्ते में, तो कैसा लगे? सूरत हाल को देखें और उस सरदार की सूरत हाल, उसकी हालत को अंदाजा करें, उसकी क्या हालत हो रही होगी। और इसी कश्म मुश्किल में है वो, और शागिर्द कहते हैं, खुदावन इतनी भीड़ है, कितने लोग तुझे छूते होंगे, और तू कहता किसने मुझे छुआ? अब वो यस्सु ने नजर दौड़ाई, तुम्हारा छुप नहीं सकती थी, सामने आ गई और अपना पूरा माजरा बताया कि उसने किस तरह ईमान रखा और किस तरह उसने शिफा पाई। उसने हाथ बढ़ाया यस्सु की तरफ। आज हमें भी जरूरत है कि हम यस्सु की तरह हाथ बढ़ाएं। वो भाई फैला के खड़ा हुआ है, वो कहता है आओ मेरे पास आओ, मैं शाफी हूं तुम्हारा, मैंने तुम्हारी शिफा के लिए अपना पाक लहू बहाया है। हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है, हम बच्चों की तरफ ध्यान रखते हैं। हमारा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ नहीं होता। ये कलाम जिंदगी के अंदर तब्दीली लाता है, वही बंधनों को तोड़ता है। मेरे अजीजों, लिखा है ज़बूर 20:107 और उसकी 20 आयत में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। क्या? अपना कलाम नाज़िल फरमाकर। वो कैसे नाज़िल फरमाता है? वो कहता है जा, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए। उसके कहने से, इससे पहले मरकज मती की इंजील में अगर हम 8 बाब में पढ़े तो वहां एक सरदार का जिक्र है और उसको क्या कहा, जा तेरा जैसा तू चाहता है वैसा तेरे लिए हो। और उसका
खादम जो है वो घर में शिफा पाता है। तो उसके मुंह से जो कुछ निकलता है वो जिंदगियां बदल देता है। मेरे अजीजों, आगे चल के हम देखते हैं कि वो औरत उसको, मेरे ख्याल मैंने नहीं पढ़ा कि किसी को यीशु मसीह ने कहा हो, बेटी सलामत चली जा। यीशु अपनी सलामती देता है हमें। किस कदर उसने प्यार से उसको कहा, जिसने 12 बरस दुख उठाया, उसको खुदावन ने कहा सलामत चली जा। बेटी कहा, अपनी बेटी कहा, वो जो नापाक थी उसकी नापाकी एक लम्हे में बदल गई। उसकी नापाकी एक लम्हे के अंदर जाती रही। वो जो नापाक थी, जब किसी को छू नहीं सकती थी, एक लम्हे के अंदर पाक हो गई। उसने कहा बेटी, उसने उसको अपनी बेटी बना लिया। जो उसे छूता है, जो अपना हाथ बढ़ाता है, उनको वो अपना बेटा बेटी बनाता है। मेरे अजीजों, हमें उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। अब देखें, ये सारी बातचीत के अंदर कितना टाइम वेस्ट हो गया होगा, और उधर से सूरत-ए-हाल पहले ही गंभीर है, और वो सोच रहा होगा यार कि यीशु तो इधर टाइम बर्बाद कर रहा है। हम ही सोचते हैं ना कि जब हम क्रिटिकल सूरत-ए-हाल में हो और हमारा लेट हो रहा हो, यीशु मेरे अजीजों लेट नहीं करता। वो फौरन उसको जो भी हाथ बढ़ाता है, उसकी नापाकी जमती रही है, वो देर नहीं करता। और उधर ही एक बुरी खबर आ जाती है। मेरे अजीजों, जब हम भी खुदावंद के कलाम के साथ चलते हैं, हमें कोई खुशी मिलती है और बीच में थोड़ा सा गम आ जाए तो हमारा दिल टूट जाता है। हम उधर ही परेशान हो जाते हैं, कैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। यहां पर भी उस आदमी के साथ यही हुआ है। वो इबादत खाने का सरदार है, वो लीडर है, वो मजहबी रहनुमा है, हो सकता है फरीसी हो, कोई बहुत बड़ा आलम होएगा वो, और उसने मुश्किल सूरत-ए-हाल में है। क्या होता है, उसके घर से कुछ लोग आते हैं और उसको खबर देते हैं। क्या खबर दी कि तेरी, वो जो पहले ही परेशान है कि यीशु देर कर रहा है, ये रास्ते में ये क्या हो रहा है, रुक गया यीशु, और ये सारी बातें हो रही है रास्ते में, यीशु रुका हुआ है, और उधर उसकी हालत खराब है, उसका दिमाग क्या, उसके अंदर कश्मकश चल रही होगी। और उसी मुश्किल सूरत-ए-हाल में वो खबर आती है, तेरी बेटी मर गई। सोचे उस पर क्या बीती होगी। और खबर देने वाले ने ये कहा, क्या उस्ताद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, उसको रहने दे। लेकिन यीशु ने उस बुरी खबर को किसी खातर में नहीं लाया। हमें भी जरूरत है, जब हमारी भी खुशी के अंदर कुछ गम आ जाए तो हम पूरा तवक्कल उस पर रखें। हमें जरूरत है हम पूरे तौर से उसके साथ जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि हम खुदा के साथ चलना शुरू हुए और रास्ते में कोई बुरी खबर का सामना हो जाए और हम खुदा को छोड़ ना दे। यीशु ने उससे क्या कहा, घबराना ना बल्कि एतकाद रखना। और यीशु उसके साथ चला जा रहा है। यीशु ने उस बुरी खबर का कोई असर नहीं लिया। आज खुदा उनका कलाम हमें ये सबक देता है कि हम जब खुदा के साथ साथ चलते हैं, दुख तकलीफ परेशानी आएगी तो हम उन परेशानियों का, उन दुखों का, उन बुरी खबरों का अपनी जिंदगी पर कोई असर न ले, बल्कि पूरा भरोसा खुदा पर रखें।
खुदावन हालात बदलने की कुदरत रखता है। हमने कई दफा गीत गाया है, तेरे आ जाने से हालात बदल जाते हैं खुदावन। हालेलुया। अब देखें हालात बदलने वाले हैं। यीशु उसके साथ साथ जा रहा है। उसने अपने 3 शागिर्द जो थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ लिया है और उनके घर चला जाता है और सबको बाहर निकालते हैं और उनसे कहते हैं लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। और फिर क्या होता है? यीशु उनके साथ उनके उस कमरे में जहां ये लड़की थी वहां पहुंचता है और यीशु अपना हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि आया तलीता कूमी, लड़की मैं तुझे कहता हूं उठ। फिर क्या हुआ? लड़की पड़ी रही या उठ गई? यीशु के छूने से हालात बदल जाते हैं। वहां पर उस औरत ने हाथ बढ़ाया और यीशु को छू लिया और उसकी नापाकी जाती रही। वो एक लम्हे में 12 साल की बीमार औरत एक ही लम्हे में शिफा पा जाती है। और यहाँ यीशु उस बेटी की तरफ जो 12 साल की थी, ये भी अजीब इत्तेफाक है, वो 12 वर्ष से बीमार थी, ये बेटी जो थी इसकी उम्र 12 साल थी। यीशु उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे उठने का हुक्म देता है और वो लड़की उसी दम उठ खड़ी होती है। हालेलुया। जाग रहे हैं ना सब? यीशु उस लड़की को जिंदा करता है, उनकी जिंदगी में मौजज़ा करता है, एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाता है। खुदावन जब हाथ बढ़ाता है हमारी तरफ, हमारी जिंदगी में वो पहाड़, वो बीमारियां, वो मुश्किल लम्हात, वो सारी खराब सूरत हाल जिनका सामना कर करके हम थक चुके होते हैं, वो यीशु उन हालात को बदल डालता है। और फिर आखिर में यीशु ने क्या कहा कि कोई ना जाने, क्या कोई ना जाने कि क्या हुआ। ये क्यों कहा? कभी गौर किया? यीशु ने बहुत दफा ये बात कही है। जिसको भी शिफा बख्शी है उसको कहना इसकी मशहूरी नहीं करनी। जानते हैं क्योंकि यीशु का फोकस जो था वो जिस्मानी शिफा नहीं थी। बेशक यीशु को जो भी छूता था, हमें जिस्मानी जो तकलीफ होती है, बीमारी होती है, उससे ही परेशानी होती है, उससे ही हम परेशान होते हैं। मेरे अजीजों, यीशु का फोकस जो था वो हमारी रूहानी शिफा पर था और रूहानी शिफा जो है वो हमारी नजात है। अगर हमारी रूह जो है वो शिफा पा जाए तो हम निजात पाते हैं। जब हम यीशु, तो यीशु जो है वो हमें उसी पर फोकस करने के लिए बुलाता है। वो चाहता है कि ना सिर्फ हम जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी शिफा पाए, निजात पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। ये जिस्मानी बीमारियां कुछ भी अहमियत नहीं रखती हैं। जिस्मानी बीमारियां भले कितनी बड़ी बीमारी हो, मौत से बड़ी बीमारी तो नहीं होती। कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, कोई भी लिवर कैंसर हो, कुछ भी हो, मौत से बढ़कर तो नहीं है ना। लेकिन यीशु जब हाथ बढ़ाता है, जब यीशु हाथ बढ़ाता है तो वो मौत को जिंदगी में बदल देता है। उसके आते ही हालात बदल जाते हैं। जब यीशु आता है हालात बदल जाते हैं। मेरे अजीजों, आए हम सब आज के इस कलाम को अपने पल्ले बांधे, आज इस कलाम को अपने साथ लेकर जाएं।
या चर्च में भूल कर नहीं चले जाना आज क्या हुआ था। कोई आपसे पूछ लेना, एक एक बात आपको याद रहनी चाहिए। किस कदर मैंने जोर लगा लगा के आपको बताया, ये आपको याद रहना चाहिए। आज मैंने जो खुदावंद का कलाम आपको सुनाया है, ये आपके साथ आज आपकी जिंदगी में शामिल हो जाना चाहिए, और आपकी जिंदगी से हर वो जिस्मानी रोग, हर वो जिस्मानी तकलीफ, हर वो परेशानी जो आपकी जिंदगी में आज इस कलाम के वसीले से जाती रहेगी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। शुक्रिया तारिक भाई आज के खूबसूरत पैगाम के लिए, और ख़ास तौर पर हमारे ईमानों को मजबूत करने के लिए, हमें हौसला और तसल्ली देने के लिए इस कलाम के ज़रिए खुदावंद हमारे साथ है। हम कभी भी किसी भी तकलीफ में क्यों ना हो, हमारी फिक्र करता है। तो अब वक्त है चंद्रे का नजराने के लिए। हम गीत गाएंगे, खुदाया शुक्र है तेरा। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। तेरे दर पर हमारे और तेरा सर झुकाया है। तेरे दर पर हमारे और तेरा सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकत तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकत तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा हमने पाया है। तेरे दर पर आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। शुक्र खुदावंदा का तू हमें हर रोज़ एक नया दिन दिखाता है और हमें अपनी बरकतों से नवाजता है। हम खुदावंद की जितनी भी शुक्रगुजारी करें कम है। और अजीज़ों, इस वक्त जमात में से जिसकी ज़िंदगी में भी खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं, मौज़े किए हैं, तो वो ज़रूर आए, सामने आकर ज़रूर गवाही दे, क्योंकि गवाही देना हमारे ईमानों की मजबूती है। अगर हम गवाही नहीं देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा आपकी ज़िंदगी में खुदा ने क्या काम किए हैं। गवाही देने से ही हमारे ईमान मजबूत होते हैं, हमारे ईमानों को तक़वियत मिलती है।
तो अगर जमात में से किसी ने भी आज गवाही दी। मसीह में आप सबको सलाम। लास्ट ट्यूसडे मैं नहीं आ सकी थी क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी। तो उससे पहले जब मैं चर्च आई थी ट्यूसडे, तो मैंने बहुत प्रे की थी अपने जॉब के लिए। तो उसी के सेकेंड डे बाद ही जो है मतलब थर्सडे को ही मुझे कॉल आ गई थी मेरे जॉब के लिए। तो मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और मैं इस चीज़ की गवाही भी देती हूँ कि मतलब मैं एक ही ट्यूसडे मतलब चर्च आई तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है मेरी ज़िंदगी में मुआवजा हो गया। थैंक यू। Praise God. थैंक यू लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं तब से सबको सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। मेरे बेटे की शादी, जब हमने उसकी शादी की नहीं करी तो मैंने पहले प्रार्थना की मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो दिन नस चलिया कब्र की हड्डी के नीचे आ चुकी थी और सब कर्ज करने मुश्किल लोगों से सबसे बैठवाई मुझसे दुआएं करवाई और उसकी नस को मसला हटवा। तो फिर वो शादी हुई। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा ने हम मुश्किल को तोड़ दिया और सब बैठवाइयों की दुआओं के वसीला से मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहन बता रही है कि बुला रही है बोलने से, कह रही है कि मेरी बेटी की काम में एक ही काम ने शिफा बख्शी है। शुक्र है खुदा का। प्रेज द लॉर्ड। अज़ीज़, खुदावन की बरकतें खुदावन के साथ रहने में ही है। खुदा के बगैर, खुदा से अलग कुछ भी नहीं है। खुदावन हमें बहुत सी नेमतों से नवाजता है, बहुत सी बरकतों से नवाजता है। वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हम उससे क्या कुछ नहीं मांगते हैं और हमें देता भी है। लेकिन जब हम वो सब कुछ पा लेते हैं तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जब हम खुदावन हम पर इतना मेहरबान है, वो हमें हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है, तो हम उसका शुक्र अदा करें और गवाही भी दें इस बात की कि खुदावन हमारे साथ है। अब वक्त है कुछ मुनाजात का। हमारे पास कुछ नाम हैं बीमारों के। तो फैल, जिनको गुर्दों की बीमारी है, बशीरा सादिक है, और मैं आज दुआ करना चाहती हूँ अपनी बेटी अलमा के लिए। सबसे पहले तो मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने इसको बहुत बड़े हादसे से बचाया है। आज उसका एक्सीडेंट होते होते रह गया। वो स्कूल से आ रही थी और रिक्शे का जो ब्रेक है वो फेल हो गया और रिक्शा पूरा उलट गया। उसके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसने उसे बहुत बड़े हादसे से बचाया है। तो मैं उसको भी आज दुआ में याद रखती हूँ और आपसे भी इल्तिमास करती हूँ कि प्लीज़ मेरी बेटी की भी दुआ करें। हम अपनी दुआओं में उन तमाम लोगों को भी याद रखें जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, तकलीफ़ में हैं, चोट नहीं सकते हैं। खुदावंद उन पर अपना रहम करें। हम दुआ में याद करेंगे बेऔलाद जोड़ों को भी, कि खुदावंद उनको इस नेमत से नवाजे और ताकि जब वो इस नेमत से माला माल हों तो खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले हों, खुदावंद के शुक्रगुजार हों। हम अपनी दुआओं में याद करें उन तमाम बच्चों और बच्चियों को भी जिनके माँ बाप उनके रिश्तों के लिए परेशान हैं, कि खुदावंद उनकी मुश्किलें आसान करें, उनके लिए बेहतर और अच्छे रिश्ते उनकी ज़िंदगियों में लाएं, ताकि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करने वाले हों और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने वाले हों। हम अपनी दुआओं में तमाम
नौजवानों को ख़ास तौर पे याद करें, और मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट आज भी करूँगी अपने भतीजे के लिए, रॉजर सैम के लिए, और तमाम नौजवानों के लिए जो नशे की लानत में मुब्तला हैं, जो अपने ख़ानदानों से दूर हैं, कि खुदावंद उनको अक्ल और फ़हम अता करे, उनको वापस ज़िंदगियों में लेके आए, अपनी ज़िंदगियों की तरफ लेके आए, अपने ख़ानदानों की तरफ लेकर आए, और वो इस नशे की लानत से आज़ाद हो सकें। हम अपनी दुआओं में याद करें उन तमाम लोगों को भी जो तकलीफ़ में हैं, और ख़ास तौर पर जो बेरोज़गार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, खुदावंद की तमाम माली मुश्किलात को दूर करें। हम अपने ख़ानदानों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें, ख़ानदानों में अमन और सलामती के लिए दुआ करें, कि हमारे ख़ानदानों में बरकत हो, इत्तफ़ाक़ हो, बर्दाश्त हो और प्यार और मोहब्बत हो। अब हम आगे बढ़ेंगे आखिरी सेशन की तरफ, और आखिरी सेशन के लिए मैं इल्तिमास करूँगी विलियम भाई से कि वो आएँ और हमारी रहनुमाई करें आखिरी सेशन में। और उससे पहले मेरे बहनों, मेरे भाई, मेरे बच्चों, वक्त है मांगने का। सब खड़े हो गए, दिल से, रूह से, सच्चाई से जो कलाम सुना है उसी के मुताबिक आज खुदावंद हमें चुनना चाहता है, हमें शिफा देना चाहता है। और यकीनन हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही हैं जो शिफा के लिए आए, जैसे वो 12 वर्ष की बहते हुए लो वाली औरत ने बड़े ईमान के साथ आई थी, और आप भी ईमान के साथ यहाँ पर आए हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आपका ईमान है कि हम यहाँ पर जाएंगे और शिफा पाएंगे। इसलिए यीशु मुर्दों को भी जिंदा करता है। आज आपने कलाम में देखा, यीशु हर काम करने की कुदरत रखने वाला सच्चा जिंदा खुदा हमारे साथ है, और वो आज आपको छूने को है, और उसके छूने से ही आज आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ दे अपनी मजबूरी, दे अपना मसाला, दुआ दे अपनी मजबूरी, दे अपना मसाला, दुआ मुझको शिफा से तो अपनी दया से, मुझको शिफा से तो अपनी दया से, पर मुझको मसा से यीशु की वफा से, पर मुझको मसा से यीशु की वफा से, थोड़े सारे ये बंधन खुदा, दुआ थोड़े सारे ये बंधन खुदा, दुआ
कर मुझ पे फजल तो ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तो ये मेरी दुआ, बर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ बर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ करूँगा। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा के मारे मुझे तो बना, मसीहा के मारे मुझे तो बना, मेरे लबों पर यही है दुआ, दुआ मेरे लबों पर यही है दुआ, दुआ मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ सब अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को खोलें, खुदा की हुजूरी को महसूस करें। सबसे पहले अपना ध्यान उस भीड़ की तरफ ले जाएं। अब आप ये ना सोचें कि मेरे साथ कौन खड़ा हुआ है, आप उस भीड़ को देखें कि खुदा यीशु मसीह उस भीड़ के अंदर मौजूद है, और वहाँ एक ऐसा शख्स है जो कि एक का सरदार है, और वो यीशु मसीह पर ईमान लाया है, वो ईमान रखता है और इस ईमान के साथ यीशु के पास आ रहा है। आप देखें उस शख्स को, उस याहीर के वालिद को देखें कि वो किस आजिज़ाना तौर पर, किस तड़प के साथ, किस ईमान के साथ वो चलकर इस घड़ी खुदा यीशु मसीह के पास आ रहा है और यीशु से इल्तिजा कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है, मुनाजात कर रहा है कि ऐ खुदावन, मेरी बेटी बिल्कुल मरने के नजदीक है, बिल्कुल मरने के नजदीक है, तू चल मेरे साथ, तू मेरे साथ चल और मेरी बेटी पे सर पर हाथ रख और वो जिंदगी पाएगी, वो जिंदगी पाएगी। वरबी शरबी वतरू इवु वलातला इबरू शायरा वरमंदरू वरबी इवु वरबी शरा वरबी शरा। इस घड़ी खुदावन उस शख्स की आवाज को सुनता है और उसका जवाब हाँ भी देता है कि हाँ मैं तेरे साथ चलूंगा। इसी दौरान यीशु को अपने अंदर से कुव्वत निकलते हुए महसूस होती है और वो मंजर देखें। मेरी बहन, अपना ध्यान उस तरफ लेकर जाएं, छोड़ दें कि कल क्या करना है। इस घड़ी आप उस मंजर की तरफ जाएं, आप भी वहां पर मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी वहां पर जाहिर कीजिए, आप उस जगह पर हैं। अब यीशु के अंदर से कुव्वत निकली है, ताकत निकली है। यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। देखिए, लोग और शागिर्द कहते हैं खुदावंद इतनी भीड़ है,
लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ है। यीशु ने क्यों कहा? यीशु ने इसलिए कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है और मुझे किसी ने छुआ है और किसी ने शिफा पाली है। इसलिए वो कौन है? और वो डरती और कांपती हुई यीशु के पास आई, क्योंकि उसने धोखे के साथ यीशु को छुआ था। वो डर रही थी, वो कांप रही थी, क्योंकि वो नापाक थी और वो किसी के पास जा नहीं सकती थी, वो किसी को छू नहीं सकती थी। इसलिए वो डर रही थी कि यीशु मुझे डांटेगा। लेकिन यीशु किसी को डांटता नहीं है। यीशु ने कहा, ऐ मेरी बेटी, सलामती से चली जा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा शुक्र। मुझे से Yes, Lord. मुझे आप वहीं पर है, दिल से मुझे मुझे Yes, Lord. खुदावंद मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे को छू, मुझे खुदा मुझे अपनी तुम्हारी जैसे हाथों से अपने सवारे मरती को तुम्हारी जैसे हाथों से अपने सवारे यूं ही गला में खुदा खुदे मेरा सवारे यूं ही गला में खुदा खुदे मेरा सवारे ले। यीशु से कहे मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, यीशु से कहे मुझे ले। धीरे 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 भाई, धीरे 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 धीमी आवाज में, स्लोली स्लोली। मेरी जागो वरबिशा विवाह विगुरु वराबी इवंतो वला ओरो विगुरु विशल वला यला वला चुर चुर खुदा भी चुर। Thank you Jesus, I love you Jesus। धीरे और धीरे मेरे पीछे आप भीड़ में मौजूद हैं, पर याद रखिएगा महसूस करें कि खुदा आपको छू रहा है। महसूस करें मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, महसूस करें खुदा आपको इस घड़ी छू रहा है। आपके बदन में अजीबोगरीब सी, आज अजीबोगरीब सी आप उस लहर को महसूस कर रहे हैं जो यीशु के छूने से हुई है। आपके बदन में से वो बीमारी जो आपको अरसा दराज से सता रही थी, इस घड़ी आपके बदन
मैंने महसूस किया है कि तूने मुझे छुआ है। हाँ यीशु, मुझे तूने छुआ है, तूने मेरे हाथ को पकड़ा है और मेरे हाथ को पकड़ के मुझे कहा है कि उठ खड़ी हो। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र हो। यार की बेटी, तारीफ हो खुदा। यार की बेटी आप बन जाए, आज यार की बेटी बन जाए। आज आपके मुर्दे जिस्म को खुदा ताज़ा कर रहा है, आपके अंदर नई जान लौट रहा है। आपके बदन की पोशीदा बीमारी आज आपके बदन में से निकल रही है। मेरे बेटे, मेरे दोस्त, जो पोशीदा बीमारी किसी को बताते हुए भी शर्म आती है, आज खुदा आपके बदन में से उसे खारिज कर रहा है, आपको शिफा दे रहा है, आपकी नामाबी को दूर कर रहा है, आपके आगे सर के दर्द को दूर कर रहा है, आपके घुटनों के दर्द को दूर कर रहा है, आपके गुर्दों को नॉर्मल कर रहा है, आपके गुर्दों की पथरी को तोड़ के चूर कर रहा है, आपके दिल के बंधनों को खोल रहा है, आपके जिगर को नॉर्मल कर रहा है और आपकी मेरे को नॉर्मल कर रहा है। ईमान रखे, शक न करें मेरी बेटी, मेरे बेटे, शक न करें, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप खुदा से जो मांग रहे हैं वो आपको खुदा दे रहा है, आपकी झोलियों को भर रहा है, आपके बंधन टूट रहे हैं, आपकी बलाएं दूर हो रही है, जादू टूना जलकर राख हो रहा है, नजर की तस्वीरें जलकर राख हो रही है, क्योंकि यीशु के छूने से आपके बदन में कुछ भी नहीं रहा, आपका बदन नॉर्मल हो गया, आपकी बेऔलादी, आपका भावनापन यीशु के छूने से चला गया है। यीशु के छूने से आपने औलाद जैसी नेमत पाई है और रोजगार जैसी नेमत पाई है। आज का रोजगार के नए दरवाजे खोल रहे हैं, आज लड़ाई झगड़े की तस्वीरों को खुदा चलाकर राख कर, ऐसा हो रहा है, ऐसा तेरी तारीफ हो। आप इसी भीड़ के अंदर हैं, आप कहीं गए नहीं है, यीशु मौजूद है, आप उसी भीड़ के अंदर है जहाँ यायर की बेटी है, जहाँ वो 12 बरस से बहते हुए लहू वाली औरत है, आप उसी भीड़ के अंदर से यीशु से कह रहे हैं कि यीशु मैं भी हूँ, यीशु मैं भी तेरी बेटी हूँ, यीशु मैं भी तेरा बेटा हूँ, मुझे भी छू ले, मुझे भी छू ले। यीशु ने छू लिया है, यीशु ने आज आपके साथी मुहैया किए हैं, अच्छे साथी मुहैया किए हैं। आज खुदा में आज आपकी कमर के मोड़े अपनी जगह पर खिसक चुके हैं, आपके कमर का दर्द खत्म हो चुका है। मत शक करें, मत शक करें, आज आप नॉर्मल है, आपको आज मुकम्मल शिफा मिली। और तब जैसी बीमारी जिसका सांस पतरस की सांस के हाथ को थामा और उसकी तब को झड़क दिया, तब आपके बदन में से निकल रही है, मुकम्मल शिफा पा रहे हैं, मुकम्मल रिहाई। वीज़े रुके हुए थे, वीज़े जारी हो रहे हैं, आज खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है और कसस से हो रहा है। आदम बस्ती की कलीसिया में जहाँ जहाँ वो घरों में बैठे हो रहे हैं, वहां पर भी वो शिफा पा रहे हैं, जहाँ तक ये आवाज पहुंच रही है वहां वहां शिफा जारी हो रही है, शिफा जारी हो रही है अभी, और इसी घड़ी जारी हो रही है, और इसी घड़ी खुदा ने आपको शिफा दी है। आप बेटे जैसी नेमत चाहते हैं, खुदा आपको बेटा अता फरमा रहा है, अजर दे रहा है, अतिया दे रहा है खुदा आज आपको। मेरी बेटी ऐसा ही है, मेरी बेटी ऐसे ही है, शक न कर मेरे बेटे। आज खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर हुआ है, आज हालात बदल गए, आज सोचें बदल गई हैं, आज मन बदल गया, आज तन बदल गए हैं, क्योंकि यीशु आया है। आज इस गिरजा घर में यीशु मौजूद है, आज वही भीड़ यहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर यीशु मौजूद है। अगर आपकी आंखें बंद है तो आप इस मंजर को देख रहे हैं कि यीशु इस भीड़ में मौजूद है और यीशु के टहलने की आवाज भी आप सुन रहे हैं। इस घड़ी अपने घुटनों के बल हो जाएं, खामोशी में खुदा से बात करें, खुदा आपसे बात करेगा। जो आपने पाया है वो खुदा से की शुक्रगुजारी करें कि खुदा आपने मुझे ये दे दिया है। जलाल बाप बेटी और कुदस का हो, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है। तेरी मदद दो, हमारे रोज की रोटी आज में दे, और जिसका अपने कर्जा को बख्श दे, तो कर्जा में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे,
بلکہ برائی سے بچا. آمین. سلام مریم الفضل خدا کے ساتھ ہے، وہ آپ میں مبارک ہے. مبارک ہے تیری اور اس کا سمجھ ہم لگایا کے واسطے دعا کر اب ربائی موت کے وقت. آمین. جلال باپ اور بیٹے اور روح قدس کا ہو جیسے کہ کلام ہوگا. آمین. یسوع مسیح کی تعریف ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک. آمین. تمام بیٹے اور روح پاک کے نام سے. آمین. سب کو سلام.